उधर ही गया था ना फुटबॉल, उधर रहा था। हाँ, विधायक मनीष जायसवाल जी हैं सर। पाइका, झारखंड का जायका, एक अलग ही कॉन्सेप्ट हजारीबाग में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट आ रहा है और आप हर जगह जाते भी हैं, देखते भी हैं, चाहे रोज़गार से जुड़ी बातें हों, स्वरोजगार से जुड़ी बातें हों। इसे देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये एक अच्छा प्लांट है और इसकी वायबिलिटी बहुत है। चूँकि कंजम्पशन इस प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी वायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये अभी आपने इसका एक पोर्शन देखा है। ये इसके 2-3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला तो है कि आप काऊ ब्रीडिंग का, मतलब अपना दूध का भी कॉन्सेप्ट इसमें है। और पाइका झारखंड का जायका, जी हाँ, जो आप नाम सुन रहे हैं वो दरअसल हजारीबाग चूरचू के जोरदाग में एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट खुला है। उसी को दिखाना है आपको और आपको बताना है कि कैसे 4 लोगों ने मिलकर हजारीबाग जैसे छोटे शहर में एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, एक डेयरी प्लांट खोला है। और उनकी तैयारियां हैं कि आने वाले समय में वो 1 साल के अंदर 25,000 लीटर जो दूध है वो मार्केट में सप्लाई करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, compete करना चाहते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ। तो क्वालिटी पर उनका सबसे ज़्यादा जोर है। हम आपको दिखाएंगे प्लांट किस तरीके से काम करता है, लोगों से मिलवाएंगे। आइए हम आपको सारी तस्वीर दिखाते हैं, लोगों से मिलवाते हैं, लोगों से बात भी करवाते हैं। हाँ, विधायक मनीष जायसवाल जी हैं सर। पाइका, झारखंड का जायका, एक अलग ही कॉन्सेप्ट हजारीबाग में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट आ रहा है और आप हर जगह जाते भी हैं, देखते भी हैं, चाहे रोज़गार से जुड़ी बातें हों, स्वरोजगार से जुड़ी बातें हों। इसे देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये एक अच्छा प्लांट है और इसकी वायबिलिटी बहुत है। चूँकि कंजम्पशन इस प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी वायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये अभी आपने इसका एक पोर्शन देखा है। ये इसके 2-3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला तो है कि आप काऊ ब्रीडिंग का, मतलब अपना दूध का भी कॉन्सेप्ट इसमें है और इनको कुछ ना कुछ इस तरीके में जाना पड़ेगा। दूसरा, जो इसके ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बटर है, घी है, उन सब चीज़ों पर भी इनको जाना पड़ेगा, सो दैट कि जब तक एक वैरायटी नहीं होगा। एक पनीर भी अभी एक सब्जेक्ट है, आजकल पनीर भी बहुत जो है वो बिकता है। तो इन सब चीज़ों को करके आगे बढ़ा जा सकता है और ये एक बहुत पोटेंशियल बिजनेस है। अच्छे से करने पर बहुत बड़ा कोऑपरेटिव का एक फॉर्म भी ले सकता है, क्योंकि मिल्क मार्केटिंग, जो मिल्क कलेक्शन है, ये एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव का फील्ड है। और आप अमूल को देखते होंगे, इस फील्ड का चैम्पियन अमूल है। तो अब अमूल को बनने में बहुत साल लगे हैं, लेकिन हम लोग कामना तो यही करेंगे कि ये भी
एक छोटे रूप में एक अच्छा कोऑपरेटिव को जन्म दे सके। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए आपका खुद का सुझाव क्या होगा सर, कैसे ये आगे जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर से ये कम्पीट करेगा मार्केट में? देखिए, हज़ारीबाग और रामगढ़, चतरा, कोडरमा अगर इसका ही दायरा लें तो यहाँ लाखों लाख लीटर दूध की ज़रूरत पड़ती होगी। इस प्लांट की कैपेसिटी 15,000 है। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि एक H2ORA का प्लांट पानी का हज़ारीबाग में शुरू हुआ है। अब आप धीरे से देखेंगे कि तो अभी वो मार्केट को रिप्लेस कर रहा है, सब जगह पर उसकी बोतलें देखने को मिलती हैं। तो ये भी जो है इनके क्वालिटी का जो है कितना सस्टेन ये करते हैं, उसके आधार पर हम श्योर है कि इनको मार्केट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रोजगार को लेकर भी संभावनाएं इसमें बढ़ती है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट का बढ़ावा मिलना चाहिए। बहुत देखिए, किसी ने हमको अप्रोच किया था आज से 10 साल पहले कि वो ये पूरा डेयरी का एक पूरा सेटअप लगाना चाहता है जिसमें गाय भी होंगे, बट वो प्रोजेक्ट फ्लॉप कर गया था इस बात को लेकर के कि वो मेल जो है उसका क्या करें। अल्टीमेटली वो बूचड़ खाने में ही जाएगा, तो उसको लेकर के लोग बैक हो गए थे। तो आज बहुत सारे अल्टरनेट्स उसके हैं, जैसे आज गर्भाधान में भी ऐसा सिस्टम आ गया है जहाँ की 70-80% लोग क्लेम करते हैं कि फीमेल होंगी, 80% तक लोग क्लेम करते हैं। अब होता क्या है पता नहीं। तो अगर उन सब चीज़ों पर जाएंगे तो इनको बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों का अवसर है अगर अच्छे से चलाएं। सर, हजारीबाग में एक अलग पहल होती दिख रही है जिसमें ये मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट दिख रहा है। जी जी, आप भी दूध का इस्तेमाल करते होंगे जैसे हर घर में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा महसूस कर रहे हैं कि हजारीबाग जैसे छोटे शहर में भी एक अलग प्रयास हो रहा है? बिल्कुल, मैंने ये देख के बहुत ही खुशी हो रही है कि हजारीबाग जैसे छोटे शहर में ऐसा प्रयास हो रहा है। और दूध एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें शुद्धता बहुत नहीं मिल पा रही है, और अगर आज हम लोगों को शुद्ध दूध मिलना, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आने लगे छोटे छोटे ही सही, तो ये बहुत ही गर्व की बात है हजारीबाग शहर के लिए और यहाँ के लोगों के लिए भी, जो हजारीबाग जैसे छोटे शहर में ऐसा प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो घर में दूध इस्तेमाल आपके यहाँ होता रहा है, तो किस तरीके का दूध, पैकेजिंग दूध रहता है या फिर घर में दूध पहुँचाने आते हैं? पैकेजिंग दूध भी आती है और घर में दूध पहुँचाने भी आते हैं। हम लोग तो अपना गाय भी रखे हैं, लेकिन जनरल जो हम लोग के अगल बगल के लोग भी देखते हैं कि वो सही दूध नहीं मिल पाती है। मैंने उसमें पानी की मिलावट तो बात की चीज़ है, केमिकल की मिलावटें अब दूध में आने लगी है, जो बहुत ही दुखद है। बच्चे जो दूध इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो बच्चों को ध्यान में रख कर ही बातें कही जाती है। बिल्कुल। दूध फट गया तो दूध आपने मंगवा लिया, वो अलग बात है। लेकिन क्वालिटी के रूप में कैसा चाहते हैं कि कैसा दूध होना चाहिए? बिल्कुल, मैंने मूल्य जो भी लगे, मूल्य 2 पैसा ज़्यादा लगे, लेकिन हर आदमी के सबसे प्रिय अपने बच्चे होते हैं। उनके लिए हर कोई चाहता है कि अपने बच्चे को सबसे शुद्ध दूध दे पाए, तो ये तो हर कोई चाहता है कि बच्चों को शुद्ध दूध मिले। मतलब इंतजार रहेगा इस दूध। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हजारीबाग के वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर बड़े देर से मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं समझने की, क्योंकि हजारीबाग में पहली बार कोई मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट आया है। सर, क्या समझ में आ रहा है हजारीबाग के लिए कितनी अच्छी पहल है? और वैसे हर लोग ही दूध का मतलब दूध आता होंगे घर में, किसी घर में पहुंचाने वाले आते हैं, कोई पैकेजिंग दूध लेते हैं, तो ये वाली पहल कैसे समझ में आपको आ रही है? और क्या लगता है कि हजारीबाग के लोग अब जो बड़े बड़े ब्रांड है उससे निकल कर ये पाइका की तरफ आएंगे? देखिए, शुद्ध दूध की उपलब्धता अगर कहें तो पूरे देश में इसका संकट है। हर बार आप सुनते होंगे कि छापेमारी हुई, मिलावटी खोआ बरामद हुआ, मिलावटी दूध बरामद हुआ, और अब नेट और इन सब के ज़माने में तकनीक जो है मिलावटी दूध की, वो इतनी फैल गई है कि कोई भी आप चाहे तो मिलावटी दूध बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ के लोगों ने ये शुरुआत किया है तो ये एक बहुत बड़ी बात है, खास करके गांव के इलाके में, जहाँ होता ये है कि दूध अगर आप अधिक उत्पादन कर रहे हैं, जो छोटे किसान हैं, और उन्होंने अगर 10 गायों का छोटा सा प्लांट लगा लिया, तो सबसे बड़ी समस्या होती है उनको बेचने की। तो कम से कम ये प्लांट, बड़ा प्लांट खोलने का फ़ायदा केवल ये नहीं होता है कि यहाँ से शुद्ध दूध आपको मिलेगा ग्राहकों को। दूसरा फ़ायदा है कि जो छोटे पशुपालक हैं उनको सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वे अपने यहाँ जो गाय हैं 10 गायों का एक यूनिट लगा सकते हैं, 20 गाय का यूनिट लगा सकते हैं, और उसके दूध को आप बाज़ार में बेचने का अगर आपको संकट है तो वहाँ मत जाइए, आप सीधे प्लांट में आप दे दिए और आपको ये होता है। और यही दूध की क्रांति कुरियन साहब ने किया था, और पूरे भारत में जो अमूल आप ब्रांड देखते हैं इसी तरह से चला था।
कि आसपास के, और वो इतना समृद्ध हुआ ये इलाका और एक ब्रांड बन गया पूरे वर्ल्ड में अमूल ब्रांड का नाम। एक सवाल ये रहेगा, जैसे कंज्यूमर के लिए बात करेंगे तो आप एक कंज्यूमर ही हैं, तो बिजनेस साहब अगर दूध लेते हैं क्या देखते हैं? सामने वाले को देखते हैं, काउंटर पर जाते हैं तो सिर्फ पैसा देते हैं, जो दूध मिल गया वो ले लेते हैं? मतलब समझना चाहते हैं लोग भी कि दूध को लेकर क्या धारणाएं हैं, या फिर किस तरीके से जो साइकोलॉजी चलती है हाउस होल्ड में भी कि भैया वो 10 साल से दूध दे रहा तो हम उसी का लेंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ब्रांड को करना बड़ा टफ होता है लेकिन न्यू प्लेयर के लिए, तो वो कैसे हो पाए? देखिए, हम अभी भी हम लोग अगर ये शुद्ध दूध की बात करें, अगर मिलना है तो हम लोग ये सोचते हैं कि किसी गांव में हमारे सामने कोई जो है दूध दूह रहा हो, खटाल पे चले जाते हैं, खटाल पे है और वहाँ से वो मिल जाए, या कोई बहुत परिचित लोग हैं तो हम दूसरा ब्रांड नहीं देते हैं कि बहुत परिचित है वो हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, उनके यहाँ से ले लो। 2 होता है। तीसरा होता है कि नहीं, बड़े ब्रांड का ये दूध है, पैकेजिंग का है, तो भाई ये शुद्ध होगा, ये हमारी मानसिकता है। लेकिन इन सब से अलग यह भी हो सकता है कि जो लोकल स्तर पे तैयार हो रहा है, बड़े प्लांट के साथ अगर मिल रहा है, तो ये दूसरे के बनस्पत इनको क्वालिटी मेंटेन करना ज़्यादा आसान होगा। अमूल को राजस्थान से यहाँ तक दूध भेजने में, या झारखंड के रांची से यहाँ तक दूध भेजने में थोड़ी उससे ज़्यादा मुश्किल होगी बनस्पत की हजारीबाग में कोई व्यक्ति एक प्लांट लगा के यहाँ पे भेजे। तो ब्रांडिंग के लिए तो सबसे बड़ा है क्वालिटी। अगर आपने एक बार, जो आदमी 10 साल से दूध पी रहा है, नया दूध लेगा तो 1 मिनट में उसको क्वालिटी समझ में आ जाएगी। अगर आपने क्वालिटी मेंटेन कर दिया, और चूँकि ये खाने की चीज़ है तो इन सब चीज़ों में लोग एकदम अब ज़रूर हो गए। अब का ज़माना ये है कि आपके को अगर किसी प्रोडक्ट पे क्वालिटी है तो लोग थोड़ा पैसा खर्च करने को भी तैयार है, क्वालिटी मांगते हैं। तो प्रोडक्ट में जहाँ क्वालिटी होगा तो बाज़ार बनाना मुश्किल नहीं है। और बाहर से, जब पटना से दूध, इसका फ़ायदा होगा कि लोकल लोग हैं, चैलेंजेस भी उतना ही है कि लोकल को बड़े ब्रांड के साथ टक्कर करना है, और ये भी फ़ायदा है कि भैया लोकल है तो भरोसा कर सकते हो कि भाई ये सही ही देगा। हाँ, अभी देखिए एक स्टार्टअप आपका एक चल रहा है ना कि छोटी गायों का दूध इसी हजारीबाग में, वो भी अगर 2 साल से अगर वो दूध बेच रहे हैं, और छोटी गाय, देसी गाय का दूध कह के बेच रहे हैं, हालांकि दाम दूसरे की अपेक्षा थोड़ा अधिक भी है लेकिन लोग ले रहे हैं, और 2 साल से अगर वो बेच रहे हैं मतलब सर्वाइवल है उनका। तो अगर आप क्वालिटी पे जाएंगे, दाम थोड़ी अधिक भी होगी तब भी वो चलेगा। लेकिन यहाँ तो मामला थोड़ा सा आपके पक्ष में इसलिए है कि आप लोकल हैं, आपको कॉस्टिंग थोड़ी कम होगी, तो पुराने जो बड़े खिलाड़ी हैं उनकी अपेक्षा आपको बाज़ार में बनने का संभावना ज़्यादा है। बस क्वालिटी को आपको मेंटेन करना है, और आसपास के लोगों का विश्वास अगर बन जाता है, आसपास के लोग अगर आपसे लाभान्वित हैं, उनका दूध अगर आप ले रहे हैं, तो फिर इससे अच्छी क्या बात होगी? बोलो तो वोकल फॉर लोकल हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अरे वोकल फॉर लोकल ही होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। हाँ, साथ में भैया अभिमन्यु जी हैं। सर, बड़े गौर से आप देख रहे हैं इस प्लांट को, क्या समझ में आ रहा है, क्या देख रहे हैं सर? ये जो दूध का जो ये कार्य है, ऐसा नहीं कि हजारीबाग के लिए नया है, काफ़ी पुराना है, लेकिन ये नए टेक्निक पे है। चूँकि समय बदल रहा है, लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, लोगों के पास समय नहीं है, ना लोगों के पास ज़मीन है कि अपना गाय रखेंगे, और ना इतना समय है कि उसके लिए चारा लाएंगे, पशु आहार लाएंगे, या गाय को बीमार होने के बाद उसका उपचार करेंगे। अब लोग इतने फास्ट है कि लोग को सब कुछ रेडीमेड चाहिए। तो उसके लिए जो पाइका जो आप ब्रांड देख रहे हैं, इसका जो पैकिंग है, ये क्या है कि अब आज की डेट में अगर हम लोग भी अपने घर में देखते हैं, आप भी अपने घर में देखते होंगे, तो सीधा जो दूध का मूल्य है वो आप काउंटर पे दिए और दूध का पैकेट आपके हाथ पे आ गया। तो ये उसी पद्धति पे है कि ये जो पाइका है, ये हजारीबाग में काफ़ी सुविधाजनक होगा, गृहिणियों के लिए काफ़ी आसान होगा, जो गृहस्थ चलाते हैं घर में, होटलों में, व्यवसाय में। ये एक रेडीमेड पाउच में उपलब्ध है, और आपको इसका लाभ जो है मिलता है, और ये 24 घंटा उपलब्ध है। गांव देहात में पहले क्या था कि सुबह और शाम में दूध मिलता था, अब क्या है, पैकिंग सिस्टम में है। अगर आप सुबह चाह रहे हैं तो सुबह, दोपहर में चाह रहे हैं तो दोपहर, 12 बजे रात में भी दूध की आवश्यकता है तो आप 2 पैकेट दूध का ले सकते हैं। जैसे आपने, हाँ राकेश जी, मुझे ये बताइए कि अभी तक आप जो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं? पैकेजिंग दूध आता है या फिर कोई पहुंचाने आता है? हमारे यहाँ तो पहुँचाने के लिए आता है, गांव से हम दूध लेते हैं, मतलब क्योंकि वो महंगा रहता है, लेकिन फिर भी 80 रुपये केजी का दूध रहता है। फिर क्वालिटी की बात हो जाती है। हाँ, क्वालिटी की बात है, कोई प्योर देसी गाय जो चरती है वो गाय का दूध रहता है। और यहाँ पे जो खुला है पाइका, जो एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है, क्या लगता है आपको? सबसे पहले मैं अभिजीत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उनकी सारी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हजारीबाग जैसे छोटे जगह में
इस तरह का प्लांट लगाए हैं, बहुत गर्व की बात है। ये हजारीबाग जैसे छोटे जगह में आपको दूध, पनीर और मट्ठा सारा उपलब्ध मिलेगा यहाँ पर। तो बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे लोग। इस्तेमाल करेंगे दूध? निश्चित रूप से इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर राकेश जी को दूध चाहिए तो किस तरीके का दूध चाहिए होगा? क्योंकि जैसे जैसे आपने बोला कि अभी तक हम आप गांव से बुला रहे थे, तो पैकेजिंग दूध पे भरोसा नहीं है। हाँ, दो तरह के दूध होता है। पैकेजिंग में भी दो तरह का होता है, एक क्रीम वाला होता है और एक सिंपल होता है। क्रीम वाला से लोग को ज़्यादा उम्मीद रहता है कि क्रीम वाला से ज़्यादा मलाई निकलेगा, उससे हम लोग घी निकालेंगे और मट्ठा निकालेंगे, बहुत तरह का चीज़ बनता है उससे। मतलब हजारीबाग के लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत 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 शुभकामनाएं हैं कि इस तरह का चीज़ें अगर इस्टेब्लिश हुआ है तो इसको और आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। ये प्लांट चलेगा कैसे? प्लांट चलने के लिए दूध चाहिए, तो भैया मिल गए हमको कुछ लोग जो यहाँ पर दूध देंगे, आसपास के गांव से ही। आइए इनसे हम बात करते हैं। आपका क्या सर, कहाँ क्या नाम है? मेरा नाम तो इंद्रदेव यादव है। कहाँ रहते हैं आप? बोधरा से। क्या खुलने से क्या फ़ायदा हो रहा है? बहुत फ़ायदा, समय का बचत है सबसे पहला। हाँ। कहाँ दूध लेके जाते थे? हम लोग तो पहले घाटों में बेचते थे। कितना दूरी है उसका? हमारा घर से गुहाट पर 20 किलोमीटर की दूरी है। क्या सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है ये बताइए? बस समय का बचत। समय का बचत। हाँ, ये समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा है। अच्छा है। इसके बारे में सुने थे पहले? और डेयरी फार्म तो हर जगह खुल रहा है, लेकिन हम सोच रहे थे हम लोग के गांव में भी खुलता, इधर तो अच्छा था। तो मतलब आसपास का जितना भी लोग है उसको कम से कम ये फ़ायदा हो गया कि दूध अब यहाँ दे पाएंगे। सही बात है। सुने थे मगर नज़र से आप देख बीत लिए। कैसा लग रहा है ये? हम लोग तो बहुत सुंदर लग रहा है। प्लांट बढ़िया लग रहा है। 2-4 को और जानवर भी बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। हाँ, दिन भर खेती बाड़ी में भी काम करेंगे, शाम सुबह किसानी का भी काम करते हैं। उसका गोबर भी हमारा काम देगा। अच्छा, खेती हम लोग का है। आम काम गुठली का दाम। हाँ, सबसे बड़ा चीज़ तो गोबर है। गोबर है। शाम सुबह आ जाएगा, पॉकेट में पैसा भी। बड़ा है कि समय आपका बचत होगा। आपको सुबह शाम जो पहुंचाना पड़ता था, ये हम लोग को इस जगह पर हो गया, हम लोग बहुत खुशहाल है। खुशहाल है। तो आसपास के किसान के लिए मतलब जो गाय वाले लोग हैं जो दूध रखते हैं ना, वो हो गया। चाहते थे आप हाँ, पहले से कि ऐसा कुछ हो। नाम बताइए अपना। हमरा ईश्वरी यादव, यहीं बगल में रहते हैं। हाँ। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।